हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले मेरी दुआ आपके लिए कि आपको मेरी बात समझ में आए और आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो। आज आपसे एक बहुत सिंपल लेकिन ज़रूरी टॉपिक पे बात करूंगा और हम इस टॉपिक को डिटेल में आने वाली एपिसोड में भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये एक ऐसी बात है या यूँ कह लीजिए कि ऐसा काम है जो हम रोज़ की ज़िंदगी में करते हैं लेकिन कभी इसके बारे में सीरियसली सोचते नहीं और ना ही इसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा बनाने की कोशिश की है। चले मैं आपको समझाता हूँ। आपने कभी ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया है? कोई मोबाइल फ़ोन, शूज़, कपड़े या फिर खाना, मेरा मतलब है फूड। ऑर्डर करते वक्त हम सिर्फ एक बटन दबाते हैं और फिर बस शिद्दत से वेट करते हैं कि डिलीवरी आ जाए। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये चीज़ आप तक आती कैसे है? यकीनन ये चीज़ कहीं फैक्ट्री में बनती होगी, वहाँ से निकलकर किसी वेयर हाउस आती होगी, फिर ट्रक पर लोड होती होगी, शिप या जहाज़ से या प्लेन से कह लीजिए, एयरपोर्ट या सी पोर्ट पहुँचती होगी, फिर कस्टम क्लियरेंस और सबसे आखिरी स्टेप पर कोई इंसान इसे लेकर आपको घर तक पहुँचाता होगा। इस पूरी जर्नी का जो सिस्टम होता है उसी को हम कहते हैं लॉजिस्टिक्स। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि लॉजिस्टिक्स कोई मुश्किल चीज़ नहीं। लॉजिस्टिक्स का मतलब बहुत सिंपल है, किसी चीज़ को सही जगह, सही टाइम और सही कंडीशन में पहुंचाना। इससे आसान करके मैं नहीं समझा सकता। दोबारा से बताता हूँ, किसी भी चीज़ को सही जगह, सही टाइम और सही कंडीशन में पहुंचाना। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। सोचिए, आप लाहौर में रहते हैं और आपने दुबई से एक मोबाइल फ़ोन ऑर्डर किया। याद रखिए, यहाँ फ़ोन भी चाइना में बना होगा इस एग्जांपल में। सो मान लेते हैं कि ये मोबाइल फ़ोन चाइना में बना, चाइना से दुबई वेयर हाउस में आया, वहाँ से प्लेन में पाकिस्तान आया, प्लेन एयरपोर्ट पर कस्टम क्लियर हुआ, फिर किसी बंदे ने एयरपोर्ट से रिसीव करके आपके घर डिलीवर कर दिया। फ़ोन कस्टम क्लियर हुआ, फिर किसी बंदे ने रिसीव करके आपको डिलीवर कर दिया। अब सवाल ये है, अगर इनमें से एक भी स्टेप ना हो तो मोबाइल आप तक पहुँच सकता है? इनमें से एक भी स्टेप ना हो तो मोबाइल आप तक नहीं पहुंच सकता और मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये सारे स्टेप्स मिलकर जो काम करते हैं, दोबारा समझाता हूँ, ये सारे स्टेप्स मिलकर जो काम करते हैं उसी को लॉजिस्टिक्स कहते हैं। कुछ समझ में आया कि नहीं? चलिए अब थोड़ा और सोचते हैं। अगर कल से लॉजिस्टिक्स बंद हो जाए तो क्या होगा? दुकान में सामान नहीं मिलेगा, हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं मिलेगी, पेट्रोल पंप्स बंद हो जाएंगे, फैक्ट्रीज रुक जाएंगी, ऑनलाइन शॉपिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कोविड का टाइम आप सबको याद है और मैं तो कभी कोविड के टाइम भूल नहीं सकता। मुझे घर पे लॉकडाउन कर दिया गया था, आई थिंक 14 डेज इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो फिलहाल अपने टॉपिक पे बात करते हैं। कोविड की स्टोरी फिर कभी सुनाऊंगा। तो कोविड के दिनों में बॉर्डर्स हो गए थे क्लोज। उस टाइम दुनिया को समझ में आया कि लॉजिस्टिक्स सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये ज़िंदगी का सिस्टम है। और मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है कि सिर्फ लॉजिस्टिक्स वालों को एग्जाम्पशन थी या डॉक्टर्स को, मेडिसिन वालों को रोड पे आने की एग्जाम्पशन थी। अब मैं आपको पाकिस्तान की एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पंजाब में चावल उगता है, सिंध में कॉटन होती है, सियालकोट में स्पोर्ट्स बनती है। तो ये चीज़ें खाली पाकिस्तान में तो यूज़ नहीं होती, एक्सपोर्ट होती हैं, बाहर के मुल्कों में जाती हैं। तो पहले फैक्ट्री से ट्रक निकलता है, कराची पोर्ट पे जाता है, कंटेनर में लोड होता है, फिर वो शिप यूरोप, मिडल ईस्ट या अमेरिका जाते हैं। यहाँ भी सफ़र ख़त्म नहीं होता, वहाँ पहुँच कर किसी वेयर हाउस में जाते हैं, कस्टमर को फाइनल में डिलीवरी होती है। सो अगर लॉजिस्टिक्स वीक हो तो एक्सपोर्ट ख़त्म। इसलिए लॉजिस्टिक्स कंट्री की इकॉनमी का बैकबोन होती है। अब यूएई का एग्जांपल देखते हैं, मतलब यूएई की मिसाल लेता हूँ मैं। दुबई, जिसको हम सब जानते हैं, दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा दुबई में है। और आपको ये जान के हैरानगी होगी, दुबई खुद बहुत कम चीज़ें मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन फिर भी दुबई दुनिया का लॉजिस्टिक्स हब है। सोचिए ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सी पोर्ट, जिसको जबल अली पोर्ट कहते हैं, दुबई का एयरपोर्ट है, कस्टम का प्रोसेस बहुत फास्ट है, बहुत से फ्री जोन्स हैं। इसीलिए दुनिया का सबसे पॉपुलर फ़ोन एप्पल आईफोन, जो कि पहले चाइना से दुबई आता है, दुबई से पाकिस्तान या इंडिया जाता है, दुबई से ही अफ्रीका और दुबई से ही यूरोप एक्सपोर्ट होता है। अभी कुछ कंट्रीज ने उसको मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ अर्सा पहले तक चाइना से ही इंपोर्ट होता था। याद रखें, दुबई खुद प्रोडक्ट नहीं बनाता, लेकिन मूवमेंट कंट्रोल ज़रूर करता है। यही लॉजिस्टिक्स की पावर है। अब मैं एक छोटी सी कन्फ्यूजन आप सबके लिए दूर कर दूं। सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स, क्या ये दोनों सेम है
नहीं, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन दोनों ही दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सप्लाई चेन का मतलब होता है प्लानिंग, सामान को ख़रीदना मतलब रॉ मटेरियल ख़रीदना, प्रोडक्ट बनाना, कस्टमर तक बेचना। लॉजिस्टिक्स का काम होता है उस सामान को उठाना, रखना, ले जाना और डिलीवर करना। सिंपल अल्फाज में सप्लाई चेन सोचती है, लॉजिस्टिक्स काम करती है। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया। सप्लाई चेन सोचती है, लॉजिस्टिक्स काम करती है। अब ये भी समझ लें कि लॉजिस्टिक्स सिर्फ ट्रक या शिप का नाम नहीं, इसमें बहुत कुछ होता है। मिसाल के तौर पे ट्रांसपोर्टेशन होता है, वेयर हाउसिंग होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कस्टम्स होता है, प्लानिंग होती है, कॉस्ट कंट्रोल होता है, टाइम मैनेजमेंट होती है, और भी बहुत कुछ होता है जिसको 8, 9, 10 और पता नहीं आगे से आगे मैं बढ़ा सकता हूँ। एक छोटी सी गलती से डिलीवरी लेट, कस्टमर नाराज और कंपनी का नुकसान हो सकता है। इसीलिए लॉजिस्टिक्स एक बहुत रिस्पॉन्सिबल काम है। चले अब हम दुनिया की मोस्ट पॉपुलर ई कॉमर्स कंपनी अमेज़ॉन की बात करते हैं, या हम उसकी मिसाल ले लेते हैं। अमेज़ॉन पर आप ऑर्डर करते हैं और 1 या 2 दिन में डिलीवरी हो जाती है। ये उन लोगों के लिए जहां अमेज़ॉन मौजूद है। अच्छा, 1 या 2 दिन में डिलीवरी, ये कोई मैजिक नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग वेयर हाउसिंग है, फास्ट ट्रांसपोर्टेशन है, स्मार्ट प्लानिंग है और सबसे बढ़कर स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक्स टीम है। अमेज़ॉन की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए अमेज़ॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आज की वीडियो में आपने क्या सीखा और क्या समझा? आज की वीडियो में आपने सीखा कि लॉजिस्टिक्स किस बला का नाम है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है और ये रियल लाइफ में कैसे काम करता है। अगली वीडियो में मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा कि लॉजिस्टिक्स का हमारी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में कितना हिस्सा है और क्या हिस्सा है। लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन में क्या फ़र्क है, डिटेल में समझेंगे। और लॉजिस्टिक्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। अगर आप बिगिनर हैं, स्टूडेंट हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं तो चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरी कोशिश होगी कि यहाँ लॉजिस्टिक्स बिल्कुल सही तरीके से और आसान तरीके से समझाई जा सके ताकि आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।